क्योंकि देखो हम अपनी पसंद से चाहे कुछ चीज़ें बनाएं कि ना बनाएं, पर बच्चों का क्या होता है, नहीं मैं आज ये खाऊंगी तो आज मुझे आप ये बना के देना। और अगर आप ना दो तो बच्चे बोलते हैं मम्मी मेरा कुछ भी काम नहीं करती, मम्मी मेरी पसंद की कोई भी चीज़ें नहीं बनाती। होता है ना, हर किसी के घर में यही सारी चीज़ें होती रहती हैं। तो यहाँ पर मैं मैगी को हल्का सा भून भी रही थी, प्याज के साथ ही मैं इसको भून भी लेती हूँ, क्योंकि वरना ये गीली मतलब कच्ची रह जाती है। तो मैं हल्का सा इसको फ्राई भी कर लेती हूँ ताकि भुन भी जाए, कच्ची ना रहे। फिर और मेरे बच्चे क्या करते हैं, इसको सूप वाला खाना पसंद करते, बहुत से लोग सूखा खाते हैं, लेकिन मेरे दोनों बच्चे क्या करते हैं, आज थोड़ा सा सूप वाला खाना पसंद करते। और कभी कभी मैं क्या करती हूँ, मैगी के साथ साथ 2 रोटी भी उनको बना के दे देती हूँ, क्योंकि सब्जी जैसे ग्रेवी वाली रहती है ना, एकदम ग्रेवी तो नहीं पर हाँ रहती है मेरी में, तो ये खा लेते हैं। रोटी भी इनके साथ बना के दूंगी ना तो ये दोनों बहुत चाव से खाते हैं। और यहाँ पास ना बच्चों को कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं ना जो देना है नहीं चाहिए होता है। मैगी हालांकि अच्छी चीज़ें नहीं है कि इसको हम दें, पर क्या करें आजकल के समय बच्चे जो दूसरों को देखते हैं ना कि वो लेके वो जाते हैं, वो लेके वो जाते हैं, वो चीज़ें मतलब जो चीज़ें हम कर सकते हैं वही मैं करती हूँ। चाहे ये रोए चाहे कुछ भी करे, अगर इनके हेल्थ को लेके कुछ चीज़ें होती तो मैं वो काम नहीं करती हूँ। मैगी वगैरह तो मैं ज़्यादा करके स्कूल पे ले जाना मतलब देना पसंद ही नहीं करती हूँ मैं अपने इनको, क्योंकि आजकल के समय पे ना ये सारी जो चीज़ें हैं ना बहुत ज़्यादा ही दिक्कतें हो रही हैं इससे। और यहाँ पास मेरी मैगी बन ही रही थी और मैंने यहाँ पास आटा भी लगा लिया था, तो मैंने कहा फटाफट से रोटी भी इनको मैं बना के दे देती हूँ ताकि इनका पेट दोनों से भर जाए। मैगी मैं थोड़ा सा ही बनाती हूँ, बस इसमें क्या होता है प्याज वगैरह जो सब्जी वगैरह होती है उसकी क्वांटिटी में थोड़ा सा बढ़ा देती हूँ। पर आज मेरे पास कुछ सादा सब्जी वगैरह नहीं थी, तो सिर्फ मैंने एक प्याज काट के उसमें डाली थी और यहाँ पर फटाफट से वो भी बना रही थी। और यहाँ पर रोटी मैं जैसे कहा ना मैं इनको एक साथ ही दे देती हूँ, सब मैगी की क्वान्टिटी मेरी कम रहती है, बस 2 रोटी लेते हैं और मैगी करके हो जाता है। अगर मैगी दूंगी तो मैगी सिर्फ एक के लिए बनती है, वो एक के मतलब एक के हिसाब से बनी होती है, लेकिन जब मैं रोटी बना देती हूँ ना तो दोनों में वो भाग बढ़ जाता है। तो यहाँ पर से तो गर्मी बहुत ज़्यादा है आजकल, किचन पे काम करने में ना थोड़ा सा दिक्कत तो हो ही रहा है ना। तो यहाँ पर भाई मेरी बेटू बना के ले आई है आज, क्या बोलती है इसको, सैंडविच। दिखाओ भाई कैसे बनाए हो। अरे मेरे ये साफ नहीं आ रहा क्या। अभी शाम को केक बनाएंगे, आप लोग को भी बताएंगे केक कैसे बनता है। हाँ तो ये देखिए भाई मेरी बेटू लेके आई है सैंडविच, और वो भी चीज़ वाला। तो ये मम्मी की ज़्यादा सेकी हूँ, मैं अपने ज़्यादा नहीं सेकी भाई। मैं ले लूँ। हाँ रुक जाओ। कौन सा ले लेना है। तो ये देखिए दोस्तों आ जाइए आप भी, ये आपके लिए सबसे पहला बाइट। थैंक यू। देख के ना ये रात हो गया था, पतिदेव भी आ गए थे, वो भी अपना 2 मिनट बैठते हैं, अपना मोबाइल में कुछ ना कुछ चीज़ें देखते रहते हैं। और 8:30 बज गई है, सबकी लाइव वगैरह मेरी इतने टाइम ख़त्म हो जाती है, बस एक की बच्ची रहती है दीदी की। तो चल रही थी घर मेरा बस ऐसा ही पड़ा हुआ था, और ये भी जैसे थोड़ा सा लास्ट होता है ना तो इसको भी मोबाइल देखना होता है। तो यहाँ पास पतिदेव ने अपना मोबाइल उनको दे दिया था, क्योंकि उनके पास भी 2 मोबाइल जब भी आते लेके आते हैं तो मेरा काम बन जाता है, वो अपना एक मोबाइल दे देते हैं। कहते हैं ना जितना मोबाइल होता है उतना काम होते नहीं होता है, मतलब वो भी बिज़ी हो जाता है। तो यहाँ पर मेरी बेटी कुछ लाई थी और वो बता रही थी कि मम्मी ऐसा ऐसा करना है, तो यहाँ पर मैंने म्यूट किया है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही मोबाइल की आवाज़ आ रही थी इन दोनों की। तो दोस्तों एक हाउसवाइफ की लाइफ बस ऐसे ही होती है अपनों बच्चों के साथ। तो यहाँ पर मेरी बेटू गई थी ना थोड़े दिन पहले मेला गई थी, तो ये वीडियो उनके मतलब इसके पापा के में थी, तो मैंने कहा चलो इसको इसमें मैं डाल ही देती हूँ। होता है ना कभी कभी बच्चों की जो छोटी मोटी सी यादें होती हैं ना वो इसी में कैप्चर हो जाती हैं।